कल हमने ब्रिली स्क्रिप्ट तक पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा था सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो देखो, डिवाइडेड इनटू क्लास इनटू टू ग्रुप्स, द डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स। क्लास दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्पीकिंग, यानी एक ग्रुप ऐसा है वो इंस्ट्रक्शंस के बेस पर उनको स्पीकिंग के बिना बोले उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी कि उनको इशारे करेंगे बाय जस्ट यूजिंग गेस्चर्स विद हैंड्स, अपने हैंड के गेस्चर्स के द्वारा। लाइक स्टैंड अप, कम हेयर, जो उनके गेस्चर्स होंगे उनमें कौन कौन से होंगे? स्टैंड अप होना, कम हेयर, ओपन योर बुक, इस तरह के उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, और जो सेकंड ग्रुप होगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, उनको कोशिश करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को समझने की और समझाने की। गिवन यूजिंग गेस्चर्स एंड परफॉर्म द सेम, इसी परफॉर्मेंस सेम होंगे। नाउ द वे द अंडरस्टूड कि वो उसको समझें, द इंस्ट्रक्शन, उनके इंस्ट्रक्शंस को थ्रू गेस्चर्स के द्वारा। सिमिलरली फॉर दोज पीपल, इस तरीके जितने पीपल्स हैं हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, एंड हेयर, सुन सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज नोन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को, स्पेशल टाइप की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? सिम्बॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि जो लोग ब्लाइंड थे उनके लिए वो फॉर्म्स थी, अब ये क्या है? जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं। तो द पिक्चर ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स। ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड द बॉय विदाउट स्पीकिंग, यू कैन आस्क मोर सच वर्ड्स। यानी कि आप इन सिम्बल्स को दिखाकर आपस में जो क्लास में जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, तो इन सिम्बल्स को देखकर वो अपने लैंग्वेज को, अपनी जो बात कहना चाहते हैं, अपनी इस भाषा में समझा सकते हैं। अब इनके जो वर्ड्स होते हैं देखो अलग अलग होते हैं, जैसे कि ए के लिए इस तरीके से सिंबल होता है, बी के लिए ये फॉर्म्स है, सी के लिए, देन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये ए से लेके जेड तक के सारे सिंबल्स होते हैं जिनके बेस पर जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, तो उनके लिए वो क्योंकि फील की लैंग्वेज ना करके वो अपने इन आइज़ के को यूज़ करके इन सिंबल्स के बेस पर उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो एक इमेजिनरी क्वेश्चन है जिन्हें मैं अभी कराऊंगा कि इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकता हो, स्पीक, जो बोल नहीं सकता हो, और वॉक, चल नहीं सकता हो, इन दिस वेज विल बी हेल्प देम, किस तरीके से उसकी मदद करेंगे। एंड थिंग्स टू डू के अंदर पढ़ते हैं इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसा कोई बच्चा हो जिसे कोई स्पेशल चीज़ की जरूरत हो इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास के एरिए में, एंड डू नॉट गो टू स्टडी, जो स्टडी नहीं कर पा रहा हो, जा नहीं पा रहा हो, देन इनकरेज, उसको बढ़ावा देना चाहिए, देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विद यू, यानी कि जिससे कि वो स्कूल जाए और आपकी तरफ से जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। स्टिक अ थिक थ्रेड ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स, द मैप ऑफ इंडिया, बाउंड्रीज के बेस पर मैप ऑफ इंडिया के अंदर, देन क्लोज योर आइज, अपनी आइज को क्लोज करो, एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मूविंग विद फिंगर्स, और अपनी फिंगर्स के को मूव करके उस मैप के ऊपर रिकॉग्नाइज करो कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला। एंड आर देयर एनी पर्सन इन योर वेसिनिटी, आपके आसपास के में कोई भी ऐसा पर्सन रहता हो हु अचीव सक्सेस इन लाइफ डेस्पाइट फिजिकली इम्पेरिटीज, फिजिकली इम्पेरिटीज होने के बावजूद उसने कोई सक्सेस अचीव की हो। एंड हैव ए डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट द स्ट्रगल इन लाइफ, और ऐसे पीपल्स के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेरेब्रल प्लेसेस के बारे में यह बता रखा है। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट सेरेब्रल प्लेसेस? सेरेब्रल प्लेसेस का इट इज़ द टाइप ऑफ डिसीज़, ये भी एक डिसीज़ है। इन दिस डिसीज़ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हैंड, लेग्स, आर ऑल राइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सब बिल्कुल सही दिखाई देते हैं पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस डिसीज़ द पेशेंट ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल, क्योंकि उसका इस डिसीज़ के अंदर क्या होता है, उसका ब्रेन का बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं
ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म, जो पर्सन है वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। क्योंकि हमारी बॉडी का आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी हेड को प्रॉपर करके रखती है मैनेज, और उसके ऊपर एक स्कल होता है जैसे हम खोपड़ी कहते हैं, जो हमारी माइंड को कवर करके रखती है, और उसके नीचे एक स्पाइनल कॉर्ड लगी होती है, और हमारा जो माइंड होता है उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो उसी से कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमारा माइंड वर्क नहीं करेगा तो हम कोई भी वर्क करेंगे तो हम प्रॉपर उसको नहीं कर पाएंगे। तो वही ये डिसीज़ है, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। कैन नॉट परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जैसे कि ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस्ड, एक जगह से दूसरी जगह बुक को प्लेस कर सके, इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस डिसीज़, कोई स्पेसिफिक कुछ इसमें ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो इस डिसीज़ के अंदर उसे करनी होती हैं। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन, जब धीरे धीरे उसका जब ब्रेन स्टार्ट होता है तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल करने लगते हैं ऑफ द बॉडी को। सिमिलरली दे आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज, इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़, जो उनको परफॉर्म्स करते हैं एक्टिविटीज़ के रूप में, रीड करके, राइट करके, बाई प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल, जब नॉर्मल फॉर्म्स में होते हैं। ऑल थ्रू हिज कैन नॉट वर्क, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं विद अ नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल पर्सन, जो हेल्दी पर्सन होते हैं नॉर्मल स्पीड में वर्क करते हैं उस तरीके से। बट स्टिल इस कंडीशन इम्प्रूव्स टू लार्ज एक्सटेंट, जब इस प्रोसेस को वो लार्ज तरीके से एक्सरसाइज करते रहते हैं तो अपने आप में वो इम्प्रूव करते हैं। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया आपको ब्रीली स्क्रिप्ट, और ब्रीली स्क्रिप्ट के वर्ड हमने देखे, और उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट लैंग्वेज थी सिम्बॉलिक लैंग्वेज। तो आज इन दोनों टॉपिक्स के अंदर और इन दोनों लैंग्वेज में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ।